स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद यानी कि विधानमंडल से संबंधित सवालों की। इससे जो पहले की वीडियोस हैं हम उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री है उनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना। अब चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है हमारा, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 64, 65, 66 या फिर 67। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 66। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो संसद विधि द्वारा यानी कि कोई भी कानून बना के राज्यों में क्या कर सकती है, विधान परिषदों का उत्सादन यानी कि समापन या सृजन जो है कर सकती है। और ये किस में है? आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है। और संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद जो है उनका उत्सादन या फिर सृजन, देखिए सीधी सी समापन या फिर उसको बनाना, ये किस में है? आर्टिकल 169 में। ठीक है। और ये कौन कर सकता है? संसद। इसके अलावा आर्टिकल 171 क्या कहता है कि राज्य में जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्य की विधानसभा है यानी उस स्टेट में जो विधानसभा है उसके सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से क्या नहीं होगी? ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। तो कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा ने विधानमंडल के द्वितीय सदन यानी कि उच्च सदन, तो देखिए 2 सदन है, विधान सभा और विधान परिषद। तो विधान जो सभा है उसको निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद जो है उसको उच्च सदन कहते हैं। जैसा कि आप सेंट्रल लेवल पे देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो विधानसभा ने विधानमंडल के दूसरे सदन यानी कि उच्च सदन विधान परिषद, ठीक है, तो सदस्य की हमने बात कर ली, 66 की स्थापना हेतु प्रस्ताव 18 अप्रैल 2012 को पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। तो देखिए राजस्थान में है जो केवल एक सदनीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद के निर्माण के लिए 2012 में जो ये प्रस्ताव था इसको केंद्र को भेजा गया था, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 169। तो देखिए इसमें बात क्या कर रहा है? विधान परिषद के गठन की बात कर रहा है। तो विधान परिषद यानी कि जो उच्च सदन होता है वो किस आर्टिकल में है? 169। और आर्टिकल 168 में क्या है? विधानमंडल के बारे में। ठीक है, कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन। और उसके बाद देखिए 168 में क्या है? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। उसके बाद 169 में क्या आ जाता है आपका? पहले उच्च सदन। ठीक है। और फिर उसके बाद 170 में क्या आ जाएगा आपका? उसमें आ जाएगी फिर विधानसभाओं की संरचना। तो देखिए बड़ा उच्च सदन है, बड़ा है, तो पहले उसकी बात होगी यानी 169 में वो आ जाएगा और 170 में क्या आ जाएगी? आपकी विधानसभा। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी कि यहाँ पे आपसे डेट पूछ रहा है कि विधान परिषद का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था। आपके ऑप्शन से 18 अप्रैल 2010, 18 अप्रैल 2011, 18 अप्रैल 2012 और 18 अप्रैल 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 2012 में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसको केंद्र द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
तो कब था ये? 2012। और उस टाइम किसकी सरकार थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन थे। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 40, ऑप्शन सेकंड है आपके 50, ऑप्शन थर्ड है 60 या फिर ऑप्शन 4 30। तो हमने जो है पहले सवाल में इस बात को डिस्कस किया था, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या की अगर हम बात करें तो यह 40, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तो दूसरी बात इसमें आप याद रखना कि यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? विधान परिषद की, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि RAS 2021 में पूछा भी गया है। तो राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। इसके बाद है आपका सेकंड ऑप्शन, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन नंबर 3 है, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है? केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए, संसद ज़रूरी नहीं है कि कार्यवाही करे, तो उस पर कोई भी बाध्यता अधिरोपित नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह क्या करे, कि वह संसद में विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए कार्यवाही करे। देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि समाप्त किसको किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विधान परिषद। ये भी सवाल जो है RAS में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विधान परिषद को। तो इस विधायी सदन को क्या है? समाप्त किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से या नामांकन से। तो ये CET में पूछा गया सवाल है। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्टली हम उनके लिए वोट नहीं करते हैं जैसा कि हम विधानसभा के चुनावों में करते हैं, लोकसभा के चुनावों में करते हैं, और नामांकन से। क्योंकि देखिए, जो राज्यपाल होते हैं वो भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कितने सदस्यों को करते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। विधानमंडल के सदन की संरचना का उपबंध करने की अंतिम शक्ति किसको है? संसद को दी गई है। तो विधानमंडल की जो सदन की संरचना का उपबंध करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास। आर्टिकल 171 का 2 ये बात कहता है। और आर्टिकल 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। जब तक संसद इस विषय पर विधान नहीं बनाती तब तक इसकी संरचना उस प्रकार होगी जैसा कि संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये जो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संविधान में यह दिया गया है कि यह भागतः नाम निर्दिष्ट है और भागतः निर्वाचित निकाय होगी। क्या है? नाम निर्दिष्ट और निर्वाचित निकाय। तो निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है क्या होगा? निर्वाचन होगा।
और सदस्य जो हैं विभिन्न स्रोतों से लिए जाएंगे। तो परिषद की संरचना में अनेक प्रकार के लोग होंगे। मोटे तौर पर अगर हम बात करें, परिषद की कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य जो होते हैं, 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कितने? 5/6। और शेष 1/6 क्या होंगे? सदस्य क्या होंगे? राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे, यानी कि जो कला, साहित्य, विज्ञान इन सब से संबंध रखते होंगे। तो राज्यपाल उनको क्या करता है? मनोनीत करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्लस नामांकन। तो ये वाला पॉइंट आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट में आ सकते हैं आपके सीधे सीधे, तो आप इनको थोड़े क्या है ना हाईलाइट कर लीजिएगा, या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1/3। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार जो राज्य की विधान परिषद है, तो देखिए हम यहाँ पर विधान परिषद की बात कर रहे हैं अभी, ना कि विधानसभा की। तो आप कंफ्यूज मत होना, विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है। विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है, और विधान परिषद जो होती है वो होता है उच्च सदन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधान परिषद की। और एक चीज़ और कि जो राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है हमारे स्टेट में, ना कि विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो प्रस्ताव था वो 2012 में भेजा भी गया था, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए हमारे यहाँ केवल कैसी व्यवस्था है? एक सदन की व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो नाम निर्दिष्ट जो चीज़ हमने पढ़ी, जो वर्ड हमने पढ़ा उसके बारे में। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 171, राज्य विधान परिषद के 1/3 जो मेंबर हैं कहाँ से आएंगे? स्थानीय निकायों के द्वारा। कितने? 1/3। 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा, और 1/12 ही सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। तो देखिए ये पढ़ाई लिखाई वाली जो बात आ रही है, इनमें दोनों में क्या आएगा? 1/12 स्नातकों के निर्वाचक मंडल और 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। और जो राज्यपाल की बात आएगी तो 1/6, बाकी दोनों में क्या आ जाएगा आपका? 1/3। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। फिर से स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क यहाँ पे, कि कौन से लोगों में से चुने जाएंगे? जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा आप हाईलाइट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं और फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपने कैसे याद किया इसको? देखिए 1/3 सदस्य किसमें? स्थानीय निकाय, और 1/3 सदस्य ही किसमें हैं? आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगर 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल और 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल, और 1/6 किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें। तो 2 तो क्या है? 1/3 और 1/3, और 2 हैं आपके 1/12 वाले जो आपके शिक्षकों से और स्नातक यानी पढ़ाई से संबंधित वाली चीज़। इस तरह आप इस छोटे से ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कहता है, राज्य विधान परिषद में, राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो देखिए रीट का जो एग्ज़ाम था लेवल 2 का, उसमें पूछा गया था ये सवाल। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमसे राज्यपाल के द्वारा 1/3, 1/12, 1/9 या 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/6। तो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 अभी हमने डिस्कस किया। और विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3,
इसके अलावा जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा भी 1/3 जो सदस्य हैं उनका क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? 2001, 2002, 2005 या 2004? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2001। तो विधानसभा का नया भवन 2001 में ज्योतिनगर जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को किसने किया? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन। लालकोटी क्षेत्र जयपुर में स्थित इस भवन में जोधपुर, बंसी पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थर का उपयोग किया गया है और पुराना विधानसभा भवन जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में था। पुराना कहाँ पे था अपना? सवाई मानसिंह टाउन हॉल। और अभी नया जो है उसका लोकार्पण कब किया गया था? 2001। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के जो राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे श्री, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, श्री KR नारायणन। लालकोटी क्षेत्र में है अपने जयपुर। अब देखते हैं हम अगला सवाल। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? ऑप्शन 1 सवाई प्रताप सिंह टाउन हॉल, सवाई करण सिंह टाउन हॉल, या फिर सवाई जयसिंह टाउन हॉल, या फिर सवाई मानसिंह टाउन हॉल। तो अभी हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सवाई मानसिंह टाउन हॉल, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, किशनपोल बीकानेर, आमेर जयपुर या लालकोटी जयपुर। तो देखिए तो सभी को पता होगा कि कहाँ पर है, जयपुर में है लालकोटी जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा की, जो कि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना। तो 168 में क्या है? विधानमंडल, जिसमें क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। और 168 के बाद हम बात करते हैं 169 की, जिसमें बात की गई है विधान परिषद की। तो देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, विधानमंडल 168, उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे उच्च सदन की, तो इसको हमने 169 में रखा है, फिर विधान सभा की जो कि है आपके 170 में। अब देखते हैं इसके ऑप्शन की। तो राजस्थान राज्य विधानसभा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताने हैं कि कौन से सही है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 जो है इसके क्या है? सही जवाब है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि विधानसभा की अध्यक्षता। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था आपको? मुख्यमंत्री, जबकि विधानसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है क्या करता है? अध्यक्षता। और आर्टिकल 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना क्या चुनती है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा किसको? अपने 2 सदस्यों को क्या चुनती है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ये व्यवस्था कहाँ की गई है? संविधान के आर्टिकल 178 में। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है विधानसभा क्या करती है? अपने सदस्यों में से चुनती है, और आर्टिकल्स के बेसिस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो जिसमें 178 भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें 1 भी नहीं, 2 और 3। तो देखिए 2018 का ये जो क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें हैं वो चेंज
मतलब चेंज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव हो जाते हैं, चेंज हो जाती हैं चीज़ें, तो आप जो है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से चीज़ को देख लेना। तो ये बात हो रही है 2018 की, तो उस समय जो है वो क्या था, एक भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, कि वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं। तो ये उस समय क्वेश्चन आया था, तो उस समय क्या है, एक भी नहीं था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। राजस्थान में एक सदनीय है, क्या है, एक सदनीय है, यानी कि केवल क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एक सदनीय विधानमंडल यानी कि विधानसभा है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा सदस्य, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में सभी 200 सदस्य निर्वाचित हैं। हालांकि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, लेकिन ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए, विधानसभा जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और इसमें क्या है, मनोनीत नहीं किए जाते कोई सदस्य। पहली बात तो मनोनीत किस में किए जाते हैं, राज्य की विधान परिषद में। लेकिन एंग्लो इंडियन जो है सदस्य को मनोनीत किया जाता था पहले, और कौन करता था, राज्यपाल। अगर राज्यपाल को लगता था कि भाई उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। लेकिन जो है इस जो प्रावधान है, ये जो प्रोविज़न है, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि क्या कह रहा है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय। तो जो पहली विधानसभा है उसका समय पूछ रहा है, सॉरी। तो आपके ऑप्शन हैं 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959, या फिर 1953 से 1958। तो आपको बताना है कि जो पहली विधानसभा थी उसका टाइम क्या था। तो देखिए, ये वाली जो बातें, इसकी हम चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि पहले जो आम चुनाव कब हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1952 से 1957। क्या थी हमारी पहली विधानसभा। तो प्रथम विधानसभा 29 फरवरी 1952 से 1957, और इसके अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी, जो कि कांग्रेस के विधायक थे। कहाँ से थे, झुंझुनू से थे। और इसकी सदस्य संख्या थी 160, यानी जो पहली विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे, 160। वर्तमान में कितने हैं, 200। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था। तो वही देखिए, वही बात पूछ रहा है वापस कि जो राज्य विधानसभा है उसका चुनाव कब पहली बार कब हुआ था, 1950, 1952, 1954 या 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1952। तो 1952 में पहली बार क्या हुए थे, राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो पहली विधानसभा का कार्यकाल कब था, 1952 से 1957। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और आप जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे, 150, 140, 160 या फिर 170। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पहली विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे, 160। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। बात कब की हो रही है, 1952 की। आपके ऑप्शन है प्रत्येक जिले में 3 विधायक, 188, 160 या फिर 200। तो देखिए 2016 आरएस में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। तो देखिए सब आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए कि एक सवाल को अलग अलग एग्ज़ाम में कितने तरीक़ों से पूछा जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। अभी हमने देखा कि पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, फिर इसको इस तरह से पूछ लिया कि 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या को कितना निर्धारित किया था। तो देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, इतना ही होता है। बस ये है कि आप थोड़ा उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा करो, ताकि क्या है कि
कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह कौन था? आपके ऑप्शन हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ या फिर राम राज्य परिषद। तो ये नाम आपने सुना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम राज्य परिषद। यानी विधानसभा के लिए जो पहले आम चुनाव हुए थे तो सबसे ज़्यादा किसको मिले थे? कांग्रेस को। उसके बाद जो है कौन सा राजनीतिक दल था? वो था राम राज्य परिषद। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो पहली राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। सीट 160 में कांग्रेस को 82 और राम राज्य परिषद को कितनी? 24। और उसके बाद भारतीय जनसंघ को कितनी मिली थी? 8, हिंदू महासभा को 2 और कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीट और निर्दलीयों को 35 सीट प्राप्त हुई थी। अब देखिए आजकल जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का आरपीएससी और आरएसएसबी का, उनमें थोड़ा बदलाव है। तो इसलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप उनको भी अच्छी तरीके से याद कीजिए। तो हो सकता है किसी स्टेटमेंट में पूछ ले आपसे। तो कांग्रेस को कितना पहली विधानसभा में? 82, राम राज्य परिषद को कितना? 24, भारतीय जनसंघ को कितनी? 8, उसके अलावा हिंदू महासभा को 2 और कृषक मजदूर पार्टी को 1 और निर्दलीय को कितनी? 35। तो ये वाला पॉइंट आप इसको भी याद रखिए, निर्दलीय को कितनी मिली थी? 35। अब देखते हैं अगला सवाल। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? आपके ऑप्शन हैं 22, 27, 24 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 20। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 1952 के प्रथम आम चुनाव में, अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? लोकसभा की, ना कि विधानसभा की। तो लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 1952 में 20 और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। प्रथम आम चुनाव यानी 1952 के समय लोकसभा में 20 सीटें, जिसमें कांग्रेस के पास कितनी थी? 9 और 3 किसके पास थी? अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। और 1 किसके पास थी? भारतीय जनसंघ। और 1 किसके पास थी? कृषिकार लोक पार्टी। और 6 अन्य के पास। तथा राज्यसभा, अब देखिए इस वाले पॉइंट को भी आप याद कीजिए। लोकसभा में कितनी, लोकसभा की कितनी सीटें थी? 20। राज्यसभा की कितनी? 10। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 10। और जिसमें से अगर हम बात करें 20 सीटों की, तो 9 किसके पास थी? कांग्रेस। 3 किसके पास थी? अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। 1 भारतीय जनसंघ, 1 कृषिकार लोक पार्टी और 6 अन्य के पास। ये उधर चला गया है, ये मिल गया है देखिए वापस। और इसको भी चेंज कर लेते हैं हम रेड में। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की जो व्यवस्था है उसको कब शुरू किया गया था? चतुर्थ विधानसभा, सप्तम विधानसभा, पंचम विधानसभा या तृतीय? यानी कि चौथी विधानसभा में किया गया था, 7वीं में किया गया था, 5वीं में या तीसरी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा आपका चतुर्थ विधानसभा। यानी चौथी विधानसभा है, उसमें 2 पद यानी राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था को क्या है? शुरू किया गया था। तो संसदीय सचिव के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, इम्पॉर्टेंट है। इसको शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। और ये व्यवस्था जो है कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपकी चौथी विधानसभा में। अब बात करते हैं हम चौथी विधानसभा की। 1 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972। कब से? 1967 से और 1972। और चौथी विधानसभा में ही पहली बार क्या लगा था राजस्थान में? प्रेसिडेंट रूल।
और प्रेसिडेंट रूल की बात किस में की जाती है? आर्टिकल 356। ठीक है, तो पहली बार कब लगा था राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन? 1967। अब हम बात करते हैं उस समय। देखिए, अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, सदस्य संख्या कितनी थी? 184। और शुरुआत में कितनी थी? अभी हमने डिस्कस किया इस बात को, 160। कितनी? 160। लोकसभा 20, राज्यसभा 10, और चौथी विधानसभा में कितनी हो गई थी? 184। किसी भी दल को क्या था? स्पष्ट बहुमत जो है न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक क्या रहा? लागू। रीज़न क्या था? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 89, स्वतंत्र पार्टी 48, भारतीय जनसंघ को 22, IND को 16 और अन्य 9। तो राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था को शुरू किया गया। तो चौथी विधानसभा के बारे में खास बात अगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि संसदीय सचिव और राज्य मंत्री जैसे पदों की व्यवस्था की गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है चौथी विधानसभा में लगाया गया, और उसका रीज़न क्या था? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? अब देखिए, इसमें से भी ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर जीत मिली। आपके ऑप्शन है 52, ऑप्शन सेकंड 50, ऑप्शन थर्ड 48 और ऑप्शन 4 है इसमें 47। तो देखिए, ऐसे पॉइंट्स भी आप प्रेजेंट टाइम में तो आप इनको ज़रूर याद कीजिए। तो कांग्रेस को कितनी मिली थी? तो देखिए, जो भी विधानसभा इंपॉर्टेंट है जिनमें ऐसी चीज़ें हुई हैं उनको तो आप अच्छी तरीके से याद कर ही लिया करो। कांग्रेस को 89, स्वतंत्र पार्टी को 48 और भारतीय जनसंघ को कितनी मिली थी आपके? वो मिली थी 22, IND 16 और अन्य को 9। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी को कितनी मिली थी आपके? 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें ज़रूर एक बार जो है पढ़ें पहले, उसके बाद आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ें। इससे क्या होगा, आप जब उसको पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, तब आपको साथ साथ पता रहेगा कि अच्छा ऐसा सवाल पूछा जा रहा है इसमें से, तो जो है उसी हिसाब से फिर आगे आप उसको, आपके दिमाग में वो चीज़ अपने आप आती जाएगी कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे इसमें से, तो आप उसको उसी तरीके से फिर याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। और प्रीवियस ईयर तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो इससे आगे के सवाल हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक आप जो इस वीडियो को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें और देखें कि कितने जो क्वेश्चन हैं वो आपको आते थे। और इससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों जो है उनके प्रीवियस ईयर कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।